आप समझे मेरी बात, मैंने ये कहा। अब सुधांशु जी बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा, उसके बाद आचार्य जी बोलेंगे। बिल्कुल, अगर टेक्निकल बात करें सुधांशु जी, तो देखिए बड़ी टेक्निकल बात यदि करें कि वो वीडियो पूरा दिखाया जाए तो बड़ी मजे की बात है अमन जी कि मौकाए वारदात पे जो लोग थे वो तो सब कांग्रेस के थे, तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे के वीडियो तो उनके होने चाहिए। तो जो मौकाए वारदात पे है वो तो कहने नहीं हम तो नहीं दिखाएंगे, आसमान से कोई आके दिखाए आगे और पीछे का वीडियो, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। दूसरा, आप पता नहीं कहां से उमा भारती जी वाला रेफरेंस ले आए, मगर आपने जो बोला तो 2002 का साल बोला। 2002 में तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो इस घटना का कोई जिक्र, कोई बयान, कोई अपमान के ऊपर कार्रवाई कोई हो तो बता दीजिए। और तीसरा मैं कहता हूं, अब्बास साहब की बात को सच मान लेते हैं अमन जी, एक बार सच मान लेते हैं। जानते क्या दिखता है? बहुत साफ इनकी नीयत दिख गई, आगे दिखाना है मंदिर का चेहरा और पीछे पीछे हिंदुओं को काटना है। बिल्कुल दिखा दिया, गत्ते का चेहरा लगाना है और पीछे पीछे काटना है। ये पूरा का पूरा चरित्र कांग्रेस का, विशेषकर पिछले 15-20 वर्षों में। कैसे बोलता हूं, आपसे तो नहीं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ दोनों। हाँ सर, मैं पूरी बात बोल रहा हूं, एक एक करके। अरे भाई मैं इसीलिए मैं पूरा बात करूं, तब आप आपत्ति हो तो मुझसे बोलिएगा। मैं बता रहा हूं जो अपने को कहते हैं व्यक्ति हैं। हाँ ठीक, कटारिया जी रावण को कहते हैं, जो अपने को कहते हैं। गुलाब सिंह कटारिया जी के बयान पे बोलिए। अब्बास जी हो गया ना, अब्बास जी बीच में नहीं, अब्बास जी भाई आप देखिए कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब्बास जी बीच में नहीं, आचार्य जी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। एक एक करके बोलते हैं सर, अच्छा लगता है एक एक करके। देखिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों नजर आता है? एक तरफ राहुल गांधी जी अपने को परम शिव भक्त हिंदू बताते हैं और जाति और गोत्र तक बता के यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। दूसरी तरफ वही राहुल गांधी जी अमेरिकी अधिकारियों को बकौल विकीलीक्स, मैं विकीलीक्स में जो लिखा सच नहीं है ये नहीं कहता हूं, पर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया, कहते हिंदू आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है। और कब? 2008 में। अब्बास साहब गौर से सुनिएगा, 2008 में। और ये जितने तथाकथित हिंदू टेरर के केस थे ये एनआईए को दिए गए 2011 में। अब ये समझ में नहीं आता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे केस जाते हैं 2011 में, तो जांच होने के बाद कोई निष्कर्ष सरकार के पास आया हो तो समझ में आ सकता है। ये 3 साल पहले उनके दिमाग में इतना गहरा निष्कर्ष है कि वो अमेरिकी अधिकारियों से कथित रूप से वह बात कह रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं परम शिव भक्त हैं। इतने बड़े शिव भक्त हैं कि न काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के साथ खड़े हैं, न महाकाल के कॉरिडोर के साथ खड़े हैं, न केदारनाथ मंदिर के भव्य स्वरूप के साथ खड़े हैं, और बल्कि यह कहते हैं कि जब मंदिर लोग जाते हैं तो छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। और आप लोग इतने बड़े शिव भक्त हैं कि आपके नेता यदि वकालत करेंगे जाके तो बाबरी मस्जिद के पक्ष में, भगवान राम के विरोध में। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं हम तो वकील थे। अरे वकील का ये कौन सा बयान होता है कि इस मामले को 2019 के बाद ले जाइए वरना बीजेपी को फायदा होगा? ठीक सर, ये किसी वकील का बयान हो सकता था क्या? इसका मतलब वो नेता था कांग्रेस का, भले अब आजकल सपा में चले गए हैं, वकील का चोला ओढ़ के खड़े थे। इसलिए इस पृष्ठभूमि में सारी बातें बहुत गंभीर और गहरा अर्थ लिए हुए होती है, जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा और जो शिवम त्यागी ने भी कहा। इसलिए और मैं कहना चाहूंगा आचार्य जी एक लाइन कह दो। अच्छा हाँ, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए सुधांशु जी, फिर मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा एक लाइन की। आचार्य जी कल की पीठाधीश्वर हैं, उन्हें याद होगा कि कलयुग का प्रारंभ माना जाता है जब महाराज परीक्षित के मुकुट पर कली सवार हो गए थे। तो बस ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस भी जिस समय सत्ता के हंकार में थी तब उनके ऊपर भी कली सवार हुए थे, और एक के बाद एक हिंदू विरोधी कार्य, गोरक्षक संतों पे गोली चलवाने से लेके, कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन करने से लेके, भगवान राम को काल्पनिक कहने से लेके, हिंदुओं को आतंकवादी कहने तक किया। और कलिकाल का प्रभाव अभी राहुल काल तक बरकरार है। आचार्य जी, इस राहु काल से कांग्रेस को मुक्ति कराने का प्रयास करिए तो शायद कांग्रेस का कुछ कल्याण हो सके। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, शिवराज पाटिल गीता में जिहाद, सतीश जारकीहोली हिंदू का अर्थ बेहद गंदा, कमलनाथ जी का ये केक कट, हेमा देशमुख एंटी हिंदू शपथ, हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, हिंदुत्व आईएसआईएस बोको हराम, ऐसे 15 है सर, 15 बयान है सर। सबके आगे कोई गत्ता लगा, सबके आगे बयान हो गया तो कोई गत्ता नहीं लगाना सर, कार्डबोर्ड लगाओ, कोई सेकुलरिज्म का कार्डबोर्ड लगा दिया कहीं। आचार्य जी, मुश्किल नहीं होती?
देखिए अमन चोपड़ा जी, एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो उनके पास जवाब है भी नहीं। अब दूसरा मुद्दा है कि केक का, तो मैं ऐसा मानता हूं कि कमलनाथ जी ने तो केक बनाया नहीं, उनके फॉलोअर्स लाए, और उनके फॉलोअर्स इसलिए लाए कि कमलनाथ जी को हनुमान जी का प्रिय भक्त माना जाता है, और जिसका जन्मदिन होता है उसको उसी तरह का उपहार दिया जाता है। तो हो सकता है उनके किसी फॉलोअर ने, उनके किसी फॉलोअर्स के किसी क्लब ने, किसी एसोसिएशन ने वो केक बनाया हो। खैर एनीवे, तीसरी बात मैंने साफ साफ कह दिया कि हनुमान जी का स्वरूप अगर चाकू से काटा गया तो गलत है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उमा भारती जी केक काटें तो हिंदू धर्म का सम्मान, योगी आदित्यनाथ जी केक काटें तो हिंदू धर्म का सम्मान, और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो केक काटते थे हिंदू धर्म का सम्मान, अडवाणी जी केक काटें हिंदू धर्म का सम्मान, अगर कमलनाथ जी ने केक काट दिया तो हिंदू धर्म का अपमान हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, ये झगड़ा केक का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी चाहती है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए, लेकिन कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन पर हिंदू विरोधी ये ठप्पा चस्पा नहीं हो रहा। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने पाप किया है कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिरा करके, वो ये मान रहे हैं कि 2023 के अंदर कमलनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, वहां हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की, तो कमलनाथ को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए, ये उनका एक साजिश है। जहां तक सवाल है कि कमलनाथ को हिंदू विरोधी और ये पाखंडी बगला भगत कहना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछो कि भाई शिवराज जी क्या है, तो वो कहेंगे शत्रुमुख की तरह काम करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पूरा कर दीजिएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारी पार्टी में थे वो आज इनकी पार्टी में कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो कहते थे शिवराज जी के तो हाथ ही किसानों के खून से रंगे हुए हैं। और अगर नरोत्तम मिश्रा जी से पूछा जाए तो वो भी शिवराज जी को कहेंगे कि साहब ये तो बहुत बड़े शतुरमुर्ग हैं। इन बातों में कुछ नहीं रखा है हुजूर। सच बात यह है कि मध्य प्रदेश, सुधांशु जी मध्य प्रदेश, सुधांशु जी एक सेकंड, अब सवाल आई कि कांग्रेस पार्टी में, अब सुधांशु जी ने मेरा बयान कोट किया कि साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं ये नहीं कहता था, मैं आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की यात्रा में भी पलीता लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है, उन्हें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करें, बीजेपी में भी ऐसे बहुत से नेता होंगे जो सुधांशु जी को पसंद नहीं करते होंगे, बीजेपी में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जिनमें मुसलमानों से बहुत चिढ़ है, मुसलमानों को से नफरत करते हैं। इस पर क्या कहा जाए? ये वही कांग्रेस पार्टी है, शिवम आ रहा हूं, हर्षवर्धन ये वही कांग्रेस पार्टी है। बस 10 सेकंड लास्ट, ये वही कांग्रेस, सुधांशु जी ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पंडित नेहरू के नेतृत्व में सरदार पटेल जी के कहने पर सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है। आचार्य जी मैं सवाल ले रहा हूं आपसे, फिर सुधांशु जी बोलेंगे। आचार्य जी आपने बोला, आचार्य जी आपने बोला कि ये केक भेंट स्वरूप उनके चाहने वालों ने